नमस्कार मित्रों, आकार आईएएस एमपीजी के ऑडियो में आज मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन देखेंगे। खनिज संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक संपन्न राज्य है जो देश के 8 खनिज संपन्न राज्यों में शामिल है। मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार उपलब्ध है। राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है। छत्तीसगढ़ के पृथक्करण के बावजूद मध्य प्रदेश में अनेक बहुमूल्य खनिजों के भंडार है। मध्य प्रदेश ने अपनी पहली खनिज नीति 1995 में, जबकि नवीनतम खनिज नीति वर्ष 2010 में घोषित की। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना 19 जनवरी 1962 में की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। मैग्नीज। मध्य प्रदेश मैग्नीज उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान रखता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित भारवेली की खदान एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी, सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन के कारण भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन में छिंदवाड़ा का दूसरा स्थान। इसके अलावा मैग्नीज झाबुआ में भी मिलता है। मैग्नीज का उपयोग मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में होता है। जंग रोधी इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ मैग्नीज को मिश्रित किया जाता है, जिसे फेरो मैग्नीज कहते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग शुष्क बैटरी में, कांच उद्योग तथा विभिन्न रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश से मैग्नीज का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस को किया जाता है। भारत के लगभग 50% तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाज खंड से किया जाता है, इसलिए मलाज खंड को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वर्ष 1992 की इकाई मलाज खंड की खदानों से तांबे का खनन कर रही है। तांबा सर्वाधिक लचीला तथा विद्युत का सुचालक धातु होता है, अतः इसका अत्यधिक उपयोग विद्युत सामग्रियों, उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। तांबे का प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की बेहर तहसील का मलाज खंड है। उल्लेखनीय है कि यह देश की सबसे बड़ी खदानों में से एक है। मलाज खंड बालाघाट तांबे क्षेत्र का उत्खनन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जबलपुर, सागर, छतरपुर, होशंगाबाद आदि में भी तांबा पाया जाता है। टंगस्टन मुख्य रूप से वुल्फ्राम अयस्क से प्राप्त किया जाता है। होशंगाबाद जिले के आगर गांव नामक स्थान से टंगस्टन प्राप्त होता है। टंगस्टन का उपयोग इस्पात को काटने, बिजली के फिलामेंट, एक्सरे, पारा संशोधकों, रडार, रेडियो, टेलीविज़न यंत्रों आदि में किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का खनिज अयस्क है, जिसका रंग मिट्टी के समान होता है। बॉक्साइट के उत्पादन में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड देश में अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट का उत्खनन शहडोल, कटनी, सतना, अमरकंटक, अनूपपुर, जबलपुर, मंडला आदि जिलों में होता है। प्रदेश में सर्वप्रथम बॉक्साइट का उत्खनन कटनी में 1908 में प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट एल्यूमिनियम संयंत्र को अमरकंटक, अनूपपुर से बॉक्साइट भेजा जाता है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान है। हीरा एक अधात्विक खनिज है। यह कठोर धातु है। विंध्य प्रदेश में हीरा का क्षेत्र रीवा से पन्ना होता हुआ बुंदेलखंड उच्च भूमि के छतरपुर तथा बीजावर तहसीलों तक विस्तृत है। मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्रों में सतना जिले में मझगवां, पन्ना जिले में पन्ना तथा हनोता, छतरपुर जिले में अंगोरा प्रमुख है। हीरा की प्रमुख किस्में कोहिनूर, महान, मुगलपीट, और लोग आदि छतरपुर जिले के अंगोर क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बक्सवाहा तहसील के बंदेर में हीरे के भंडार मिले हैं। इनका खनन ऑस्ट्रेलिया आधारित ग्लोबल माइनिंग कंपनी रियो टिंटो करेगी। इस भंडार के मिलने से भारत अब हीरा उत्पादन में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है। इसकी खोज का श्रेय रियो टिंटो को जाता है। चूना पत्थर। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का प्रचुर भंडार है। चूने पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चूना पत्थर के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अग्रणी राज्य है। मध्य प्रदेश में चूना पत्थर सतना, कटनी, दमोह, रीवा, धार, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना आदि जिलों में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। डोलोमाइट। जब चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो इसे डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट का उपयोग लोहे को साफ करने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट के भंडार झाबुआ, जबलपुर, सतना, सीधी, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, छतरपुर, बालाघाट आदि जिलों में पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी का मूल नाम केओलिनाइट है। इसका उपयोग कागज उद्योग, बर्तन निर्माण आदि में उद्योग में किया जाता है। चीनी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र जबलपुर है। इसके अतिरिक्त ग्वालियर, शहडोल, सीधी, सतना, बैतूल व नेवज नदी घाटी आदि क्षेत्रों में भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। कोयला। मध्य प्रदेश में कोयले के प्रचुर भंडार है। राज्य में कोयले की संचित भंडार गोंडवाना शेल समूह में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। मध्य प्रदेश का सोहागपुर कोयला क्षेत्र कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है।
मध्य प्रदेश में कोयला क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश दक्षिणी मध्य प्रदेश में स्थित है। कोयला वितरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश दो प्रमुख कोयला क्षेत्र है, मध्य भारत का कोयला क्षेत्र एवं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। महत्वपूर्ण तथ्य: मध्य भारत का कोयला क्षेत्र उमरिया क्षेत्र, सोहागपुर क्षेत्र, सिंगरौली क्षेत्र, कोरार क्षेत्र, जोहिला नदी क्षेत्र। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी क्षेत्र, शाहपुर तवा क्षेत्र, कानन घाटी क्षेत्र, पेंच घाटी क्षेत्र। विस्तार से देखेंगे मध्य भारत का कोयला क्षेत्र। मध्य भारत में कोयला उत्पादन का अधिकांश भाग पूर्वी क्षेत्र में है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र का विस्तार सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया जिलों में पाया जाता है। इसे विंध्यन प्रदेश कोयला क्षेत्र भी कहते हैं। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं: सिंगरौली कोयला क्षेत्र, जिला सिंगरौली। यह क्षेत्र दक्षिणी सीधी से दक्षिणी मिर्जापुर तक 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में उच्चतम कोटि का कोयला क्षेत्र प्राप्त होता है। दूसरा है सोहागपुर कोयला क्षेत्र। यह शहडोल में है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 4142 वर्ग किलोमीटर है। उमरिया कोयला क्षेत्र, जिला उमरिया। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15 वर्ग किलोमीटर है। कोरार कोयला क्षेत्र उमरिया में है। जोहिला कोयला क्षेत्र भी उमरिया में पड़ता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, इस प्रदेश में कोयला क्षेत्र की अर्धवृत्ताकार पेटी है। इस प्रदेश में नर्मदा के दक्षिणी ढलान, कानन तथा पेंच घाटी के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं: शाहपुर तवा कोयला क्षेत्र, यह होशंगाबाद बैतूल में पड़ता है। यह क्षेत्र बैतूल तथा होशंगाबाद के मध्य तवा नदी घाटी में पड़ता है। इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख कोयला खदानें पाथरखेड़ा, दुल्हरा, मदनीपुर, तांदसी आदि है। मोहपानी कोयला क्षेत्र, यह नरसीपुर में है। यहाँ का कोयला साधारण कोटि का है। मुंबई जबलपुर रेलवे लाइन के समीप होने के कारण यहाँ उत्खनन लाभप्रद एवं वितरण सुविधाजनक रहा है। कान्हन घाटी कोयला क्षेत्र, यह छिंदवाड़ा में है। इस क्षेत्र में मुख्यतः नीमखेरा, जिनोर, दातला, जमाई, गोरावादी से कोयला प्राप्त किया जाता है। पेंच घाटी कोयला क्षेत्र, ये छिंदवाड़ा में पड़ता है। पेंच घाटी का कोयला क्षेत्र कानन घाटी क्षेत्र का ही एक भाग है। यहाँ पर कोयले की तहें बरकहू, चांदमेटा, परासिया तथा पेंच तक 18 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। खनिज एवं उसके प्रमुख भंडार क्षेत्र एक तालिका में है: एस्बेस्टोस, ये झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीहोर और सीधी। सीसा, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ, जबलपुर। सेल खड़ी या टास्क, ये जबलपुर में है। जिप्सम या हरसोट, ये रीवा, शहडोल, मुरैना, सतना। स्लेट, ये मंदसौर में है। स्लेट उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। सुरमा, जबलपुर में। निकिल, सीधी में। यूरेनियम, शहडोल। कोलबेट मीथेन, शहडोल। ग्रेनाइट, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़। प्लेटिनम, पैलेडियम, वेनेडियम, टीन, यह बैतूल में पड़ता है। कोरंडम, ये पन्ना, सिंगरौली, सीधी। गेरू, सतना, जबलपुर, पन्ना, ग्वालियर। गेरू उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। कैल्साइट, ये बड़वानी में पड़ता है। फ्लोराइड, ये जबलपुर में है। सोना, सीधी, कटनी, शहडोल में है। अगला खनिज है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में राजस्थान तथा मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्य है। रॉक फॉस्फेट का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के प्रमुख उत्पादक जिले झाबुआ, सागर, छतरपुर आदि है। वर्ष 2014 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला है अभ्रक। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्रक भंडारण क्षेत्र छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर, झाबुआ, होशंगाबाद आदि है। अभ्रक विद्युत का चालक होता है। ग्रेफाइट, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसके भंडार पाए जाते हैं। इसका उपयोग पेंट, बैटरी, पेंसिल आदि उद्योग में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। संगमरमर, मध्य प्रदेश संगमरमर पत्थर आर्किन युग की शैलों में प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट क्षेत्र में सफ़ेद संगमरमर मिलता है। बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर जिलों में रंगीन संगमरमर मिलता है। ग्वालियर के बाग नामक स्थान पर लाल, पीला, छींटेदार, हरा संगमरमर मिलता है। अगला खनिज है फायर क्ले। फायर क्ले या अग्निरोधी मिट्टी प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, पन्ना, नरसिंहपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। फायर क्ले से उच्च ताप सहने योग्य ईंट बनाई जाती है। फेल्सपार, मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल इसके प्राप्ति क्षेत्र है। महत्वपूर्ण तथ्य: मार्बल हब स्टोन पार्क की स्थापना सलीमनाबाद, कटनी में की गई है। मध्य प्रदेश से लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से जर्मनी व जापान को किया जाता है। मध्य प्रदेश से मैग्नीज का निर्यात अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी को किया जाता है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्त करने वाला जिले सीधी, सिंगरौली है। स्लेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मुख्यतः मंदसौर में पाया जाता है। एक अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में कोयला भंडारों का उपयोग आगामी 600 वर्षों तक किया जा सकता है।
मध्य प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व कोयले से प्राप्त होता है। कोलबेड मीथेन के भंडार शहडोल में मिले हैं।